हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से यहाँ पर क्रीड़ा प्रशिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया। मतलब कि दोस्तों स्पोर्ट्स ट्रेनर का वैकेंसी यहाँ पर आया है। ठीक है, क्रीड़ा प्रशिक्षक मतलब स्पोर्ट्स ट्रेनर। तो इसके बारे में दोस्तों चलिए सभी चीज़ें विस्तार से जानेंगे। सिलेबस क्या रहने वाला, फीस क्या रहेगा और दोस्तों किस प्रकार से एग्जामिनेशन होगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आइए दोस्तों, तो देखिए कि क्रीड़ा प्रशिक्षक पद का नाम है। वेतन स्तर आपका रहने वाला है 6 और योग्यता क्या है, शैक्षणिक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। और तकनीकी योग्यता क्या है दोस्तों, तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या रहना है, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग अथवा लक्ष्मी राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान ग्वालियर से केंद्रीय ये सब जो ये है दोस्तों सभी विश्वविद्यालय उनसे स्पोर्ट्स कोचिंग डिप्लोमा में स्नातकोत्तर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, स्नातक के बाद जो स्पोर्ट्स का होता है डिप्लोमा इन स्नातकोत्तर पीजी डिप्लोमा वो होना चाहिए। और खेल उपलब्धि की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो किसी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय चैंपियन में। ठीक है दोस्तों, तो ये मान्यता होना चाहिए आपके पास योग्यता। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डिटेल्स पर। दोस्तों यहाँ देखिए कुल वैकेंसी की बात करें तो 379 एंड 389 है दोस्तों। यहाँ पर अनारक्षित वर्ग में आपको दोस्तों 152 रहेगा। ठीक है, पुरुष की बात कर रहे हैं, जनरल यहाँ पर सभी के लिए है और महिलाओं के लिए 53 रहेगा जो 35% आरक्षित है। ठीक है, अनुसूचित जाति में यहाँ पर 61 रहेगा और यहाँ पर महिलाओं के लिए 21। अनुसूचित जनजाति में 4 पोस्ट है और महिलाओं के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 68 पोस्ट है और महिलाओं के लिए 24 पोस्ट है। पिछड़ा वर्ग में दोस्तों यहाँ पर 45 पोस्ट है और महिलाओं के लिए 16 पोस्ट है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 11 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 38 पोस्ट है। तो इतना तो दोस्तों 128 पोस्ट है केवल महिलाओं के लिए और 379 पोस्ट है दोस्तों, इसमें सभी लोग फाइट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी के लिए दोस्तों यहाँ पर 8 सीट सुरक्षित है। ठीक है, उम्र सीमा की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो न्यूनतम तो आपका रहने वाला 21 वर्ष सभी कोटि के लिए। ठीक है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए 37 वर्ष मिनिमम जो मैक्सिमम एज लिमिट है, सॉरी दोस्तों। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष रहने वाला है। अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 40 वर्ष रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए तो अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष आपका रहने वाला है। ठीक है, और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र को अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि ही मान्य की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जन्म प्रमाण पत्र का कार्य यहाँ पर आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट करेगा। यहाँ पे आइएगा दोस्तों, तो चयन की प्रक्रिया की बात करें तो परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेगा सूची के अनुरूप आरक्षण कोटि व नियुक्ति के अनुशंसा विभाग के द्वारा किया जाएगा। मतलब कि लिखित परीक्षा होगा 150 अंक का और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा 50 अंक का। टोटल दोस्तों 200 अंक होगा। इसी में से इसी के आधार पर 200 अंक के आधार पर आपका मेरिट बनना है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होने वाली है। ठीक है, आपको परीक्षा के लिए दोस्तों प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और 2 घंटे की परीक्षा अवधि होगी। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा होगी और हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों आपको लिखित परीक्षा का दिया गया है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मतलब जो मेन परीक्षा होने वाला है मुख्य परीक्षा, उसके लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, लिखित परीक्षा के लिए एक पत्र होगा जिसके निम्नलिखित विषय है। क्या है, जनरल नॉलेज से 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 30 मार्क्स के। एलाइड साइंस एंड स्पोर्ट्स से रहेंगे 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। ठीक है, और मेन स्पोर्ट्स से रहेंगे 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। हो गए दोस्तों 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। ठीक है दोस्तों, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें यहाँ पर तो अनारक्षित यूआर के लिए 40
पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32 और दोस्तों महिला वर्ग के लिए भी 32 रहेगा और दिव्यांग वर्ग के सभी के लिए भी 32 रहेगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो देखिए परीक्षा शुल्क हो गया है 100 रुपया। बिहार में किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं आपको 100 रुपया ही देना है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क यानी कि 9/10 से आपका फॉर्म स्टार्ट होकर 9/11 तक यानी 9 नवंबर तक चलेगा। तो दोस्तों यही डेट आपका रहने वाला है परीक्षा फॉर्म भरने के लिए, तो याद से भर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रारंभ की तिथि है 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि दोस्तों आपका 9 नवंबर तक रहेगा। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 11 नवंबर तक रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आपके पास मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद स्नातक से तो स्नातक संबंधी अंक एवं मूल प्रमाण पत्र, और खेल से जो आपका PGDSC यानी स्पोर्ट्स में जो सर्टिफिकेट है उसके लिए भी रहना चाहिए आपको। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरते समय यहाँ पे देखिए biharssc.bihar.gov.in पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यही तक ये था। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्यूरी है दोस्तों तो दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताइएगा हमको, हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ कहना चाहूँगा कि चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए।